कृष्णम वंदे जगत गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश में एक छोटा सा श्लोक जो बहुत बड़ी भूमिका जीवन में अदा करता है और जीव को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही जीवन उपयोगी बातें मिलेंगी, क्योंकि अच्छी बातें आदमी को बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती, अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ता, लेकिन गलत चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आपने भी देखा होगा कि शराब की दुकान पर लाइन लगाकर शराब मिलती है, लेकिन कभी भी दूध वाले की दुकान पर दूध लाइन लगाकर नहीं मिलता। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते समय महाभारत के युद्ध मैदान में कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियंतापो न शोष्यति मारुते। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, केवल एक पड़ाव, सांस का अंत, पवन का अंत नहीं है। यूँ समझो कि प्राणी पहले तो बालक होता है, फिर वही बालक युवा हो जाता है और वही युवा वृद्ध हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये यात्रा तो केवल शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वह केवल एक शरीर की यात्रा है। आत्मा की यात्रा तो अनंत है अर्जुन। उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर तुरंत धारण कर लेता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू भी नहीं सकता, फिर शोक कैसा? किसके विनाश का शोक किया जाए? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, पर आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। इस पर अर्जुन कहते हैं कि ये जो सामने खड़े हैं, युद्ध के मैदान में जो लोग खड़े थे उनके लिए कहते हैं कि ये जो सामने खड़े हैं, क्या इस युद्ध के पश्चात भगवान ये सब की सब होंगे? भगवान मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं, इनका होना या नहीं होना कोई बात नहीं है अर्जुन, क्योंकि वो समय कभी था ही नहीं जब मैं, तुम या ये सारे लोग नहीं थे, या मैं आगे नहीं रहूँगा, ये लोग नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। इस भ्रम में नहीं पड़ें। वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है। वर्तमान जीवन परिवर्तनशील है। पार्थ, पहले भी हम थे और आगे भी हम रहेंगे। अब रहा सुख दुख का सवाल। ये सुख दुख ऋतुओं की भांति आते हैं और चले जाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को ही समान समझते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं और वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। श्वास के भीतर की शक्ति को जो पहचान लेता है, जान लेता है, सांस का अंत चेतना का अंत नहीं है। इसलिए जो अभ्यास से इसे पहचान कर स्वयं का बोध कर लेते हैं, वह जन्म मृत्यु के पार हो जाते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। केवल इसमें वाणी मेरी है, मेरा इसमें बहुत बड़ा कोई उपकार नहीं है। इसे सार सहित सुने, अपने साथियों को शेयर करें। जो लोग इसके पात्र हों उसी को शेयर करें, क्योंकि कुपात्र को दान देना भी गलत होता है। तो ये तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं, घटनाएं हैं, जिनको हर व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता। तो निश्चित रूप से शेयर करें अपने साथियों को जिन्हें आप पात्र समझते हैं कि जो इन बातों को समझ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।